हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स आप जानते ही हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कंडक्टर का बिहेवियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज इत्यादि। तो एटीसी इनके 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 अबाउट इनका क्या इफेक्ट होता है, क्या बिहेवियर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का और चार्ज का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम इसका इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। उन पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इनसाइड ए कंडक्टर, तब सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो यानी कि इसका मतलब है एक कंडक्टर के अंदर के भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो अब देखिए, इसको समझेंगे हम किस तरह से होता है। तो देखिए, कंडक्टर पहले कैसा हो सकता है, चाहे कैसा भी हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल ही है, या चार्ज भी हो सकता है। तो पहले न्यूट्रल को देखेंगे। यहाँ चार्ज चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है। तो न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। न्यूट्रल की बात भी यहाँ देखेंगे। अब जब चार्ज कंडक्टर है, बट ऑन चार्जिंग पे क्या होता है, चार्जिंग पे, तो चार्जिंग पे जो है ये पूरा चार्ज कंडक्टर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सरफेस पर। ठीक है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो तब गॉस लॉ लगा सकते हैं इसमें। तो ई डी ए इजिकल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यू जीरो है तो ये पार्ट इसका जीरो हो जाएगा। ई डी ए इजिकल टू जीरो। तो डी ए तो जीरो है नहीं, इसलिए ई इजिकल टू जीरो। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब अंदर के भाग में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। ठीक है। अब जब चार्ज न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या है, उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्टेड होता है। तो इधर पॉजिटिव है, तो ये चूँकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही हैं, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं। तो ये जो इधर का पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट को इधर खींच लेता है इस साइड में, और पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ चला जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर तो ये है, बाहर का, इसके अंदर तो एक ये है, एक ये है, और एक इसमें दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है। ठीक है। तो वो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है। तो दोनों ये ई ओ और ई आई, तो दोनों को ये क्या है, दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इसके अंदर अंदर। ठीक है, अंदर अंदर ही तो है ये। तो अंदर अंदर कैंसिल कर देते हैं, तो इसका अंदर अंदर का जो वो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाता है। तो चार्ज क्या है, चाहे न्यूट्रल हो, वो कंडक्टर चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, समझ में आई बात, आ गई होगी समझ में आपके। दूसरा है, अब देखिए दूसरा पार्ट जो है, इस तरह से हम देखेंगे दूसरे पार्ट को। यहाँ तक देखेंगे। तो अब इसमें क्या है, दूसरा पार्ट है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो एट द सरफेस द कंडक्टर के, चार्ज सरफेस के कंडक्टर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए पॉइंट। अब देखिए, जब चार्ज करते हैं तो वो चार्ज जो है वो किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये मूव नहीं करता है, समझे। तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, मूव नहीं करता है। ठीक है। तो ये अब जब ये मूव नहीं करता है, तो अब अगर इस पर मान ली, इस पर जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके नॉर्मल होंगी।
अब मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इसकी डायरेक्शन है। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसके दो पार्ट करेंगे हम कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल होगा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा जब ये मूव नहीं कर रहा है स्टैटिक कंडीशन में, ई कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। तो ई तो जीरो है नहीं, तो कॉस थीटा इजिकल टू जीरो, और कॉस थीटा इजिकल टू जीरो कब होता है? 90 की डिग्री में। 9 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो थीटा की वैल्यू इसका मतलब क्या होनी चाहिए? जीरो आने, वो 90 आएगी, जीरो ये थीटा ना होकर। ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रूव। ये भी समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि यहाँ दो पार्ट, मान लीजिए ये नॉर्मल नहीं है तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, थीटा एंगल बना रहा है ये। अब ये टेंजेंशियल है, इसके अलोंग इसका इलेक्ट्रिक इसके मोशन करेगा, इसके मूव करेंगे ये। तो ये जो मूविंग है, मूविंग चार्ज, मूविंग तो है नहीं इसमें स्टैटिक कंडीशन में। तो स्टैटिक कंडीशन में चार्ज मूव तो करते नहीं है, तो मूव कब नहीं करेंगे? क्योंकि ये अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में तो ये मूव कराएगा, मूव कराने की कोशिश करेगा, बट मूव करेंगे नहीं, तो ई कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका ये, कॉपी मुझे खिसकानी पड़ती है ये। तो देखिए तीसरा है, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता है, ठीक है, एक्सेस चार्ज नहीं होता है। तो क्या है? तो देखिए, सिंस इनसाइड द कंडक्टर चार्ज, कंडक्टर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज ले सकते हैं इसमें, चार्ज ले लो या वैसा ले लो, कैसा भी ले लो। इसमें क्या होता है ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर के, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है? जीरो। चार्ज ले लो या बिना चार्ज ले लो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर गॉस लॉ लगा दीजिए, आपको उल्टा करेंगे हम। तो गॉस लॉ लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डी ए इजिकल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। अब के ई को जीरो रख दीजिए, तो ई को जीरो रख देंगे तो क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट इजिकल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट क्यू इज जीरो। तो यहाँ क्यू इज ऑल्सो जीरो आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, ये भी गॉस लॉ से। तो इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन दी स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हो या ये अनचार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा जीरो है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका आगे का पार्ट। देखिए, फिर मैं इसे सेट कर लेता हूँ कॉपी को। आगे का पार्ट देखेंगे, नंबर 1 पार्ट, ठीक है। तो ये है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन द सरफेस, ठीक है। यानी कि आपके पोटेंशियल की बात हो रही है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, इसके अंदर के भाग, वॉल्यूम का मतलब अंदर के भाग में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है? सेम होता है। और कितना होता है? जितना आप बाहर होता है इतना ही अंदर होता है। तो देखिए, चार्ज कंडक्टर में चार्ज तो आपका है ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, ये तो हम जानते ही हैं पहले से। 2 पॉइंट लीजिए इसके अंदर,
अब किसी चार्ज Q को A से B तक लाने में, A से B तक लाने में कितना वर्क डन होगा? कितना होगा वर्क डन? तो W इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। बट वर्क डन E इज इक्वल टू जीरो, E तो जीरो है ही। तो अब इसमें यहाँ पे इस वर्क डन में ये होता है क्यू ई इंटू डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस, तो अब Q से Q कट गया, इधर जीरो रख दीजिए, ये साइड होगी जीरो। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि E इज इक्वल टू जीरो है तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। तो इनका मतलब 2 पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गया। अब कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए यहाँ, किन्हीं भी 2 पॉइंट पर, तो इसके अंदर के किन्हीं भी 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू हो गई जितनी की बाहर है इसके, ठीक है, पोटेंशियल की। तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, अब देखिए ये दूसरा पार्ट है इसका ये, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कितना होता है? इतना। E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन नॉर्मल वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के वेक्टर फॉर्म में, और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए ये क्या है आपका, ये वो है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ इसके चार्ज है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। तो इस पे हमें क्या लेना है? हमें निकालना है E। तो यहाँ पे E की डायरेक्शन पे एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, क्योंकि इस पे तो निकाल नहीं सकते हैं गॉसियन सरफेस इस लाइन पे। तो गॉसियन सरफेस क्या ले सकते हैं? सिलेंडर। अब सिलेंडर के कई सरफेस हैं, एक तो ये है आमने सामने के, तो इनसे तो कोई भी, क्योंकि इधर E जीरो है, अंदर इसके E जीरो है, तो सरफेस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, तो वो कितना होगा? तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इधर तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं इससे। तो अब गॉस थ्योरम लगाने के लिए, तो अब देखिए यहाँ ई की डायरेक्शन भी ये है, और इसके सरफेस के यहाँ डी ए की डायरेक्शन भी ये है। तो इन दोनों में तो इस वाले सरफेस से इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा जीरो, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो। और इन दोनों का ये दोनों इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो कोस थीटा इजिकल टू 90। तो ये इन दोनों कर्व्ड सरफेस से जो जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो हो जाएगा, तो केवल एक से निकलेगा बस, ठीक है, एक से। ये गॉसियन सरफेस है, तो क्या होगा? अब सिग्मा इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी ए, स्मॉल एलिमेंट लिया ना, जो डी क्यू लिया है हमने, तो चार्ज डी क्यू है यहाँ, तो ई डी ए कॉस जीरो इजिकल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, और इसकी जगह पे सिग्मा डी ए एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए कट गया, ई इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर होता ही है, ई का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन कैप होता ही है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, समझे? तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई, तो यही हमें निकालना था। अब अगर ये सिग्मा की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है, यानी कि सिग्मा पॉजिटिव है, सिग्मा पॉजिटिव कब होगा? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो चार्ज पॉजिटिव का मतलब तो ई जो है नॉर्मली आउटवार्ड होगा, बाहर की तरफ, और अगर सिग्मा की वैल्यू कम है जीरो से, तो ये होगा इनवार्ड, अंदर की ओर होगा। तो अब देखिए एक छठी प्रॉपर्टी और है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। छठी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग क्या होती है? देखिए, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। तो देखिए ये एक कंडक्टर है,
इसके अंदर कैविटी है, कैविटी खाली जगह। तो खाली जगह में हम जानते हैं जब हमने गॉसेस लॉ से स्फेरिकल सेल के जो अंदर हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो जीरो निकाला था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है जीरो। और जब हम इसे चार्ज करेंगे तो इसमें चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होगा, क्योंकि इसकी शेप जो है मतलब वैसी है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो यू कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, कहीं नेगेटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा। तो जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, जहाँ सिग्मा की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है। और जहाँ सिग्मा की वैल्यू जीरो से वो ज़्यादा है वहाँ आउटवर्ड होगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर क्या होगा, अंदर देखिए तीन चीज़ हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो सिग्मा की वैल्यू जीरो, चार्ज नहीं है तो। और वी आई क्या है, वी आई अभी हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे तो वी आई इजिकल टू वी ओ, आउटर फील्ड के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सब बात समझ में आ रही है। तो अब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, खोखली जगह। वहाँ पे क्या है, तो द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। तो ये प्रूव कर चुके हैं हम इस बात को ऊपर। और एनी कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी खाली जगह वो कैसी रहती है, शील्डेड रहती है। शील्डेड, शील्डेड का मतलब सुरक्षित। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। शील्डिंग का मतलब क्या है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज भी जीरो, सिग्मा भी जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो अब इसमें क्या है, इसका यूज़ क्या है, किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आउटर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए हम इसको कहाँ रखते हैं, कैविटी में। तो ठीक है, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। तो मैं समझता हूँ ये छः के 6 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये अब करते हैं, थैंक यू।